नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम आशा धिंगड़ा है। आज हम दोस्तों एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जो कि खास बेटियों के लिए बनाई गई है। हमारे भारत देश में जब भी किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो उसके पैदा होने के साथ ही उसके माता-पिता उसके लिए पाई-पाई जोड़ना शुरू कर देते हैं। उसकी उच्च शिक्षा के लिए, उसकी शादी के लिए, उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए। अगर आपके घर में भी कोई छोटी बेटी है और आपको उसकी शादी की चिंता सता रही है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। आज हम आपको भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की एक ऐसी योजना से अवगत कराएँगे जिसमें आप अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छा खासा मोटा फंड कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आपकी बेटी की कन्यादान के लिए एक मोटे फंड का इंतज़ाम करेगी। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत मात्र 121 रुपये रोज़ के बचाकर और महीने के 3600 रुपये बचाकर आप अपनी बेटी के कन्यादान के लिए एक अच्छी खासी राशि कलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये 121 रुपये रोज़ के जमा करके 3600 रुपये महीने के जमा करके आपको 22 वर्ष की अवधि तक देने हैं और 25 साल में इसकी मैच्योरिटी पर आपको 27 लाख रुपए एक मोटे फंड के तौर पर अपनी बेटी के कन्यादान के लिए मिलेंगे। यानी कि आपको सिर्फ ये प्रीमियम 22 साल की उम्र तक देना है और 3 साल ये पॉलिसी फिर साइलेंट रहेगी। 25वें साल में मैच्योरिटी पर आपको 27 लाख रुपए प्राप्त होंगे अपनी बिटिया के लिए। तो क्या है ये योजना भारतीय जीवन निगम की यानी एलआईसी की हमारे देश की बेटियों के लिए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपके घर में भी कोई छोटी बेटी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, इसलिए मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, मैं एक एलआईसी एडवाइज़र हूं और मैं ये योजना जन जन तक पहुंचाना चाहती हूं। इस यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी माता-पिता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि जो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा, शादी और उज्ज्वल भविष्य के लिए परेशान होते हैं, अगर वो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो उनकी परेशानी बहुत कुछ दूर हो सकती है। अगर ये एलआईसी की कन्यादान योजना, ये स्कीम आपको अच्छी लगे तो ही आप अपने किसी परिचित से इस पॉलिसी को अपनी बेटी के लिए ले सकते हैं। तो क्या है ये एलआईसी की स्कीम कन्यादान योजना? आइए जानते हैं विस्तार से। फ्रेंड्स, ये कन्यादान योजना एलआईसी की स्कीम है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्कीम है, जिसके तहत आप अपनी बेटी के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी को आप 13 साल से लेकर 25 साल तक के लिए ले सकते हैं। अगर कोई पिता अपनी बेटी के लिए इस कन्यादान योजना स्कीम को लेता है तो उसके पिता की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ उसकी बेटी की न्यूनतम आयु 1 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि उनकी बिटिया कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, तब वो ये स्कीम ले सकते हैं। वैसे तो ये कन्यादान पॉलिसी 25 वर्ष के लिए होती है, पर यह आपकी बेटी की आयु और आपकी आयु के हिसाब से अलग-अलग भी हो सकती है। आपकी बेटी की आयु के हिसाब से इस पॉलिसी की समय सीमा को
घटाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि इस एलआईसी पॉलिसी की प्रीमियम आपको कितनी देनी होगी। ये पॉलिसी 25 साल के लिए है। इस योजना के तहत आपको 121 रुपये रोज़ अपनी बिटिया के लिए जमा करने होंगे, यानी महीने के 3630 रुपये या 3600। ये आपको अपनी बिटिया के लिए हर महीने जमा करना होगा और प्रीमियम का भुगतान आपको कुल 22 वर्षों तक करना है। 22 वर्ष प्रीमियम देने के बाद 3 साल ये पॉलिसी साइलेंट रहेगी और 25वें साल में यानी कि मैच्योरिटी के टाइम पर आपको इस पॉलिसी से 27 लाख रुपए मोटे फंड के तौर पर अपनी बिटिया की कन्यादान के लिए मिलेंगे। फ्रेंड्स, एलआईसी की इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपनी बेटी के लिए इस पॉलिसी को लेता है तो वह व्यक्ति अपनी आय के हिसाब से इस प्रीमियम की राशि को घटा या बढ़ा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको 121 रुपये ही रोज़ बचाने हैं अपनी बिटिया के कन्यादान के लिए। अगर आपकी आय कम है या ज़्यादा है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रीमियम को कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पिता अपनी बेटी के लिए 75 रुपये रोज़ जमा करता है तो 22 साल तक प्रीमियम देने के बाद 25वें साल में उस बेटी के पिता को 14 लाख रुपए मैच्योरिटी के टाइम पर मिलेंगे। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 251 रुपये रोज़ के हिसाब से अपनी बिटिया के लिए जमा करता है तो 22 साल तक मासिक प्रीमियम देने के बाद उनको मैच्योरिटी के टाइम पर 51 लाख रुपए मिलेंगे अपनी बिटिया के कन्यादान के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 121 रुपये ही रोज़ के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से अपनी बिटिया के लिए जमा करें। अपनी आय की सुविधा अनुसार आप अपने प्रीमियम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना प्रीमियम आप 22 साल जमा करेंगे 25वें साल में मैच्योरिटी पर बोनस के साथ आपको वो मिल जाएगा। यदि आप प्रीमियम ज़्यादा जमा कर सकते हैं तो ज़्यादा जमा करें और अगर ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं तो कम प्रीमियम वाली पॉलिसी भी आप अपनी बेटी के लिए ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमें प्रीमियम का भुगतान कब और कैसे करना है। आप इस योजना में प्रीमियम का भुगतान अपनी सहूलियत के हिसाब से भी कर सकते हैं। इस प्रीमियम का भुगतान आप 1 महीने में भी कर सकते हैं, 3 महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं, 6 महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं और रोज़ाना के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी सहूलियत हो। अब हम बात करेंगे कि इस पॉलिसी को लेने से क्या-क्या फ़ायदे एक पिता को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला लाभ तो ये है कि इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तुरंत 5 लाख रुपए का भुगतान एलआईसी के द्वारा किया जाएगा और उसके परिवार को इस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान भी आगे जीवन में नहीं करना है और उसके परिवार को एलआईसी के द्वारा हर साल 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और दोस्तों, पॉलिसी के 25 साल पूरे होने पर उस पॉलिसी के नॉमिनी को 27 लाख रुपए अलग से भी दिए जाएंगे एलआईसी के द्वारा, अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो। योजना के दौरान पॉलिसी धारक के परिवार को मिलने वाला मृत्यु लाभ का भुगतान मासिक किश्त के रूप में दिया जाता है, जिससे उसके परिवार की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस योजना में आपको हर साल एलआईसी द्वारा घोषित किए गए बोनस का लाभ भी मिलता है और यदि बीमा धारक की मृत्यु भगवान न करे किसी एक्सीडेंट में हो जाती है तो उसके परिवार को मिलने वाला लाभ 10 लाख के रूप में दिया जाता है। यह पॉलिसी, कन्यादान पॉलिसी, अपने प्रीमियम का भुगतान शादी के बाद भी 25 साल तक करती रहती है। यदि बीमा धारक की मृत्यु 25 वर्ष की अवधि के बीच में हो जाती है तो उस बीमा राशि का 10% मृत्यु के वर्ष से हर साल मैच्योरिटी की तारीख तक दिया जाता है।
LIC की इस कन्यादान योजना की पॉलिसी के कुछ अतिरिक्त लाभों के बारे में भी मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी करवाने के 12 महीने के अंदर आत्महत्या कर लेता है, यानी कि जिस तारीख से पॉलिसी शुरू हुई उस तारीख से लेकर 12 महीने के अंदर अगर वो सुसाइड कर लेता तो उसके परिवार को इस पॉलिसी का कोई भी लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि पॉलिसी धारक इस पॉलिसी के किसी भी नियम या शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो भी वह इस पॉलिसी से बाहर निकल सकता है। यदि आप सालाना या तिमाही प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। मासिक भुगतान की अवधि में 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी धारक से कोई भी अतिरिक्त फीस या पेनल्टी नहीं ली जाती है। यदि पॉलिसी धारक एक्सपायरी डेट से पहले पॉलिसी की प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है तो उसकी पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर बीमा धारक अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है तो कम से 3 साल का भुगतान अवश्य करना होगा, तब वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। मतलब कम से कम आपको 3 वर्ष तक तो इस पॉलिसी को चालू करना ही होगा और समय से प्रीमियम जमा करना होगा, तब आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट के बारे में कि हम इस पॉलिसी से टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। LIC कन्यादान के अंतर्गत इस नियम के अनुसार इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 80C के तहत प्रीमियम पर आप अधिक से अधिक 1.5 लाख तक का टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप इस कन्यादान पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपको अपने LIC एडवाइज़र से ये डिस्कस करना होगा कि आप ये पॉलिसी अपनी बिटिया के लिए लेना चाहते हैं। प्रीमियम का भुगतान भी आप अपनी आय के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना भुगतान आप 22 साल तक मासिक, त्रैमासिक, 6 महीने में जैसे आपकी इच्छा हो आप भुगतान करते हैं, आपको 25वें साल में मैच्योरिटी पर उसी के हिसाब से मोटा फंड अपनी बेटी के कन्यादान के लिए मिल जाएगा। आपका LIC एडवाइज़र आपको ये सलाह देगा कि आपको कौन सा प्रीमियम अपनी बेटी के लिए लेना है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।